हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रंजना अपने ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों की अच्छी कामना के साथ इस ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले दर्शन जो आप लोगों को हुए वो गणेश जी के हुए। तो वो इसलिए क्योंकि आज जो है गणेश चतुर्थी है, गणेश चौथ है। ये हर पूर्णमासी को चौथ माह में ही पड़ती है, चौथ तिथि को पड़ती है। तो आज गणेश चतुर्थी है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं एक पार्क में आ गई हूँ। वो मैं किस लिए आ गई हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। देख रहे हैं मैं कुश को निकाल रही हूँ, क्योंकि गणेश चौथ में जो भगवान गणेश को है वो कुश अर्पित किया जाता है। तो उसके लिए मैं मॉर्निंग में 9 o'clock में अपने पार्क में पास में ही है वहाँ पहुँच गई थी, और वहाँ से मैंने कुश को इकट्ठा कर लिया। एक साथ मैंने उसको तोड़ लिया था, और 21 जोड़ों का जो है वो दल बना लिया जाता है और उसे भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है। तो उसके लिए वहीं पार्क में मैं बैठ गई हूँ और उसको मैं छांट रही हूँ, ताकि बिल्कुल सही सही जो है वो दल मैं इकट्ठा कर लूँ और उसका एक 21 जोड़ों का बंच बना लूँ। ये देखिए, मैंने ये रेडी भी कर लिया है। ये भगवान गणेश को अर्पित होता है, ये अति प्रिय है इन्हें, तो ये बहुत आवश्यक चीज़ होती है। तो ये मैंने उनका दल ये बना लिया है। तो चलिए, इसके बाद ये मेरा एक काम तो हो गया है। और इतनी शांति और इतना ब्यूटीफुली ये पार्क है, बहुत ही क्लीन। पहले यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं थी, लेकिन अब ये बिल्कुल साफ़ सफाई से ये बहुत बढ़िया सा बन गया है पार्क। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है और इतनी शांति लग रही है कि यहाँ से तो मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। काफ़ी टाइम यहाँ पर मैंने स्पेंड किया, और यहाँ पर स्टार्टिंग में ही भगवान भोलेनाथ का भी छोटा सा मंदिर बना दिया गया है, जहाँ पर कई श्रद्धालु आकर यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करते हैं। तो क्योंकि आज सोमवार का दिन भी था, तो यहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे। तो मार्गशीर्ष का ये पहला सोमवार था, तो यहाँ इन लोगों पूजा करने आए हुए थे। तो मैं यहाँ पर बैठी इनके दर्शन ही कर रही थी। फिर मुझे कुछ फूल चाहिए हुए थे, तो पास ही में मैंने देख लिए बहुत सारे पौधे लगे हुए थे जिसमें फूल थे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फूल नहीं चाहिए थे, बस 2-4 फूल ही चाहिए थे, क्योंकि घर पे कुछ फूल रखे हुए थे ऑलरेडी। तो ये मैंने यहाँ से निकाल लिए पीले फूल भगवान को चढ़ाने के लिए, क्योंकि ये शाम के टाइम पे पूजा होती है। तो ये मुझे कुछ 2-4 फूल चाहिए थे, वो मैंने निकाल लिए हैं। तो अब मैं सीधे घर की तरफ आ गई हूँ, और ये शाम हो गई है। शाम को 7-7:30 बज रहा था। तो ये पूजा मैंने स्टार्ट कर दी है। भगवान गणेश को एक पीले चौक में मैंने उनको विराजित कर दिया है, और उनको जैसा कि आप देख रहे हैं मॉर्निंग में जो मैंने दल लाई थी वो अर्पित उनको कर दिया है। और ये पूजा की सारी सामग्री मैंने ऑलरेडी इकट्ठा कर ली थी। अब एक एक करके मैं ये सभी इनको अर्पित कर देती हूँ, क्योंकि आज जो है काफ़ी सालों बाद, मैं कम से कम 15 साल या 17-16 साल हो रहे हैं, 10-15 साल हो रहे हैं ये इस व्रत को करते हुए। तो आज मैंने उद्यापन का इनका सोचा था। सब लोग कहते हैं उद्यापन ज़रूर कर दिया जाता है मिड में, तो आज का ही दिन मैंने वो चूज़ किया था। तो आज मैं उनका उद्यापन कर दूँगी। तो इसके लिए मैंने ये 4 जो है किसी पात्र में लड्डू को भरकर 4 जो बालक होते हैं उनको ये दिया जाता है। तो ये लड्डू भी मैंने मंगा लिए थे। तो 4 पात्र के अंदर इन लड्डुओं को मैंने भर देना है, और इस पात्र के साथ में लड्डू भी डाल के और कुछ दक्षिणा वगैरह डाल के मुझे उन बच्चों को दे देना है। तो ये मैं तैयार कर ले रही हूँ, चारों में मैं लड्डू भर ले रही हूँ, और उसके बाद भगवान गणेश को भी मैं ये अर्पित कर दूँगी। तो ये मैंने इनको भी चढ़ा दिया है। और अब चूँकि शाम बहुत हो गई है, बच्चों को ठंड का टाइम भी है, तो पूजा मैं जल्दी कर ले रही हूँ। 7:45-8 बजे तक ही चाँद निकलेगा। और केला इनको भी बहुत अति प्रिय होता है, तो मैंने केले को भी मंगवा लिया था केले चढ़ाने के लिए, और ये भी मैं दान में बच्चों को दे दूँगी। तो ये केला भी मैं पहले भगवान को अर्पित कर देती हूँ, और उसके बाद ही मैं यहीं से प्रसाद रूप में सभी बच्चों को भी दे दूँगी। तो ये मैंने केला भी चढ़ा दिया है, कुछ दक्षिणा रूप में भी उनको मैंने अर्पित कर दिया है। थोड़ा बहुत जितना भी मेरे पास था वो मैंने भगवान को अर्पित कर दिया है, क्योंकि भगवान केवल जो है वो श्रद्धा के ही भूखे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ इतना ही चढ़ाओ इतना वो। तो उसके बाद मैंने पूजा अर्चना कर दी है और आरती कर दी है। यहाँ पर मैंने क्योंकि शाम बहुत हो रही थी, तो मैंने आरती करने के बाद बच्चों को बुलाने के लिए भेज दिया था। तो ये मैं आरती कर देती हूँ सबसे पहले भगवान गणेश की।
और ये आरती मेरी हो गई है, अचमन मैंने कर दिया है। और इन चारों जितने जो भी पात्र है उसमें मैंने स्वास्तिक का जो है वो चिन्ह बना दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल समझ लीजिए एक मांगलिक जैसा काम है, ये बहुत मंगल कार्य होता है, तो इस बिना स्वास्तिक के ये काम अधूरा है। तो ये सभी ग्लासेस में जो है मैंने स्वास्तिक का एक निशान बना दिया है, क्योंकि ये मैं दान करूँगी। तो इसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। धूप बत्ती भी मैंने जला दी है। तो इसको मैं देख लेती हूँ। धूप बत्ती जो है तो बहुत लंबी हो जाती है तो वो जलती नहीं है, तो धूप को भी मैंने 2 भागों में कर लिया है। और धूप और ये मैंने कलश दीप भी जला दिया है, और ताकि मैं इसके बाद आरती करूं। मैं आरती का मैंने आपको पहले दिखा दिया, क्योंकि आरती जो है वो पहले अब प्रज्वलित कर रही हूं मैं, और धूप करने के बाद मैं आरती कर दूंगी। धूप बहुत मोटी होती है तो वो बहुत जल्दी फिर वो बढ़ जाती है, बुझ जाती है, तो इसको मैंने पतला कर लिया है। ऋषिण्यु पर्वत पहुंचे, वहीं पर सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान जी के साथ वानर सीता की खोज करने लगे। वहां वानरों ने संपत्ति को देखा। संपाति बोला, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आए हो? वानरों ने सीता हरण और जटायु मरण की कथा कही। संपाति बोला कि तो इस व्रत में जो है कथा का विधान बहुत आवश्यक है। कथा ज़रूर उसका पठन पाठन करना चाहिए और सुनना भी चाहिए। तो ये मैंने जो भी कथा थी उनकी वो मैंने पूर्ण पढ़ ली थी। उसके बाद ही बच्चों को इनवाइट किया था, क्योंकि रात बहुत हो गई थी तो बच्चे जो है वो देर से आ रहे थे, तो मैंने पहले कथा कर ली थी। उसके बाद आरती वगैरह करने के बाद मैंने बच्चों को बुलाया था। और फिर उन लोगों का मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि हर चीज़ का तो ज़रूरी नहीं है, पूजा बहुत आवश्यक है, तो पूजा दिखाने का मेरा महत्व था कि ये अगर किसी की भी कोई भी मनोकामना होती है तो गणेश चौथ का व्रत करने से वो ज़रूर पूर्ण हो जाती है। और ये भगवान गणेश जो हैं सभी की मनोकामनाओं को बहुत अच्छे से पूर्ण करते हैं। मेरा दिखाने का केवल यही इस वीडियो को दिखाने का केवल यही तात्पर्य था कि जो भी लोग अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, अपनी जो भी उनकी इच्छा है पूर्ण कराना चाहते हैं, तो गणेश चौथ के व्रत को अवश्य से अवश्य करें, क्योंकि भगवान गणेश जो हैं वो सभी लोगों की मनोकामना को बहुत जल्द पूर्ण करते हैं और घर पे शांति भी प्रदान करते हैं। तो ये पूजा बहुत ही फलदायी होती है, बहुत आवश्यक होती है। और इसके उद्यापन का मुझे बिल्कुल पता नहीं था, तो कई लोगों ने कहा, तो मुझे कहा इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैं उद्यापन भी कर देती हूँ। तो मैंने आज का दिन ही वो चुना था, क्योंकि आज मैंने जो स्कूल से लीव भी ले रखी थी, तो और फिर मैंने आज का दिन को उद्यापन भी कर दिया। और ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप सभी लोग उसको भी, जिनको भी ये व्रत स्टार्ट करना है, वो आप किसी भी पावन दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, और भगवान गणेश आप लोगों पर हमेशा कृपा बनाए रखेंगे। तो बस सबका भला करना, बस शुरुआत हमसे करना। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोगे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करें। पूजन के अंत में तिल, जौ, धूप आदि से हवन करें। त्रेता में दशरथ नाम के धर्मात्म राजा थे। उन्हें एक ब्राह्मण ने श्राप दिया कि जिस तरह पुत्र शोक में मेरी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार तुम्हारी भी होगी। श्राप सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। उसके प्रभाव से जगतपति श्री राम स्वरूप में प्रकट हुए और लक्ष्मी उनकी स्त्री हुई। पिता की आज्ञा से राम लक्ष्मण सीता वन को गए। रावण ने सीता जी का हरण किया और थोड़े से अक्षत ला दो मिष्टी, थोड़े अक्षत ला दो।
अक्षत क्या चावल। होता है? चावल। ये पके चावल न ले आए। पार्वती बोली, हे पुत्र, अघन मास में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए? गणेश जी बोले, दुर्गे, इस माह में श्री गजानन की पूजा करनी चाहिए। तो आज का ये चतुर्थी व्रत मेरा बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर मुझे बताइएगा। जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही न्यू वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा। अरे और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।